everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 6, which is chapter number 8 about a journey through states of water. Okay, let's start the chapter. See, when Neil Armstrong saw the earth from the moon, it appeared blue. This is because 3/4 of the earth surface is covered with water. We can live without food for some days, but not without water. This is due to the special properties of water. Water is a natural resource. However, most of the water is available in seas and oceans. This water is salty and cannot be used for drinking or for any other purpose. A very small fraction of the total water available on earth is available for our use as fresh water. Hence, water is precious. We need to store it and use it wisely. The 22nd of March is celebrated as World Water Day every year to attract the attention of everybody towards the importance of conserving water. See students, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले अर्थ को ऑब्जर्व किया था फ्रॉम द मून, सो वहाँ से उन्होंने क्या देखा था कि जो हमारा अर्थ है वो बिल्कुल ब्लू अपीयर होता है. ऐसा क्यों? बिकॉज हमारे अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट जो है वो पूरी तरीके से वाटर से कवर्ड है. ठीक है, हम जो है विदाउट फूड जो है कुछ देर सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन विदाउट वाटर बिल्कुल भी अब सर्वाइव नहीं कर सकते. अब ऐसा क्यों? बिकॉज कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है वाटर की जो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल है वो आपका सीज एंड ओशन में है. एंड ये वाटर सॉल्टी होता है, इसलिए आप इसको ड्रिंकिंग या किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो. एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है टोटल वाटर का जो हमारे अर्थ पे टोटल वाटर अवेलेबल है, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है जो हमारे लिए एज अ फ्रेश वाटर यूज किया जा सकता है. ठीक है, इसलिए वाटर बहुत प्रीशियस है, हमें इसे स्टोर करना चाहिए, वाइजली यूज करना चाहिए. हर साल जो 22nd ऑफ मार्च है उसको एज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट लोगों की जो अटेंशन है उसको अट्रैक्ट किया जा सके टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर. ठीक है, आई टोल्ड यू ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज यूजेबल. Now, different forms of water. So, water एक natural resource है. ये 3 different forms से present है, that is solid, liquid and gaseous. Solid क्या है? Solid के form में हमारा जो water है वो glaciers, icebergs, snow, frost, as ice crystal in the clouds ऐसे present है. लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स के फॉर्म में आपका वाटर रेन, ड्यू, क्लाउड्स इन लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस में है. एंड गैसेस के फॉर्म में आपका वाटर वेपर की फॉर्म में जितना वाटर है वो सारा गैसियस स्टेट है. ठीक है, नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर के इंपॉर्टेंस की बात करें तो जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें 70 to 90% वाटर होता है. ठीक है, यहाँ पे आपको टेबल गिवन है जो आपको दिखा रहा है कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स में कितना परसेंट वाटर है. सो ह्यूमन बींग्स में 70%, एलिफेंट में 80%, पोटैटो में 78%, टोमेटो में 90%, वाटरमेलन में भी 90%. सो ये सभी अमाउंट ऑफ वाटर है जो डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंटेड है. ओके, सी नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज, have you ever seen that ice gets converted into water? Does this mean that ice and water are the same substances? Yes, ice and water are the 2 forms of the same substance. What they're saying, क्या आपने कभी देखा कि जो ice है वो क्या होती है, water में convert हो जाती है? क्या ice and water दोनों same substances है? Yes, ice and water जो है वो same substance की 2 different forms हैं. and ये जो 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर है वो क्या डिफरेंसेस दिखाती है उनके बिहेवियर में. जैसे कि वाटर आपका फ्लो कर सकता है लेकिन आइस आपकी फ्लो नहीं करती. वाटर आपका स्प्लैश होता है लेकिन आइस स्प्लैश नहीं होती है. सो वाटर जो आप स्प्रिंकल करते हो हॉट पैन पे वो आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है. स्टीम एक्चुअली वाटर वेपर है और उसका कुछ पार्ट है जो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन प्रोसेस. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम द टॉपिक व्हिच इज सोर्सेज ऑफ वाटर. सो बाय नाउ हमने क्या देखा कि ओनली 3% वाटर है जो हमारे अर्थ पे एज अ फ्रेश वाटर अवेलेबल है. और उसकी जो मेन सोर्सेज हैं दे हैव डिस्कस्ड टू अस. नंबर 1 इज रेन वाटर. रेन वाटर मेन सोर्स एंड प्योरेस्ट फॉर्म है नेचुरल वाटर की. आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो वाटर वेपर जो है एयर में वो कंडेंस हो जाता है और इसीलिए रेन वाटर जो है लाइक डिस्टिल वाटर होता है. ठीक है, सो ये आपका फ्री होता है फ्रॉम ऑल द सॉलिड सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज. लेकिन इसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इसके अंदर कुछ डिजॉल्व गैसेस होती हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड. एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे एयर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है वहाँ पे उस वाटर के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं जैसे कि एसिड्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी कम टू ग्राउंड वाटर. अगर आप सैंड को डिग करेंगे या एक ऐसी सॉइल जो किसी वाटर बॉडी के आसपास है उसको आप डिग करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि वहाँ पे जो सैंड या सॉइल है वो काफ़ी मॉइस्ट है. ठीक है, और अगर आप और ज़्यादा डीपर एंड डीपर डिग करोगे तो आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचोगे जहाँ पे जितना भी स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप
वो सभी वाटर से फिल्ड है, ठीक है। एंड जो ये अपर लिमिट है इस लेयर की, उसी को आप वाटर टेबल कहते हो, ठीक है। तो वाटर टेबल प्लेस टू प्लेस वेरी करती है एंड एक गिवन प्लेस पे चेंज भी हो सकती है। वाटर टेबल आपका सेवरल मीटर नीचे होता है बिलो द ग्राउंड, एंड वाटर टेबल आपका फॉल डाउन यानी कि नीचे और गिरता चला जाएगा ड्यूरिंग द समर सीजन, एंड रेनी सीजन में जो वाटर टेबल का लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो वो वाटर जो आपका वाटर टेबल से नीचे होगा और भी ज्यादा, उसको आप ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। चलो, सो ग्राउंड वाटर आप क्या प्रोवाइड करता है? वाटर प्रोवाइड करता है, सॉइल मॉइस्चर प्रोवाइड करता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, एंड इसको बाहर निकाला जाता है वेल वाटर एंड पंप वाटर की फॉर्म में, जिसको आप अपने डेली एक्टिविटीज में यूज कर सकते हो। ग्राउंड वाटर के अंदर बहुत सारे डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, ओके। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया एंड बाकी ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर को रिप्लेनिश किया जाता है रेन वाटर से, एंड उस वाटर से जो आपका रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में प्रेजेंट है। रेन वाटर एंड जो वाटर आपका रिवर, पॉन्ड्स, लेक से मिलता है, वो धीरे धीरे सॉइल के थ्रू सीप करता है अंदर, एंड जो एम्प्टी स्पेसेस या क्रैक है डीप बिलो द ग्राउंड, उनको फिल करता है। यही प्रोसेस जो वाटर का सीपिंग होती है इनटू द ग्राउंड, इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, एंड ग्राउंड वाटर इसी प्रोसेस के थ्रू रिचार्ज होता रहता है, ठीक है। एक ऐसी जगह जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर स्टोर होता है बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, इसको आप एक्विफायर बोलते हैं। Now next we come to surface water. Surface water आपका अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है, इसके अंदर रेन वाटर, रिवर वाटर, लेक वाटर, सी वाटर सभी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो रेन वाटर आपका रन ऑफ करता है द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड रिवर, एंड ये स्ट्रीम्स एंड रिवर्स जो है वाटर सप्लाई करते हैं टू ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। हमारी कंट्री में गंगा, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र जैसी जो रिवर्स है वो सफिशिएंट वाटर को मेंटेन रखती है अराउंड द ईयर, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो समर सीजन में ड्राई हो जाती हैं, एंड जो सरफेस वाटर है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होता है, एंड वो कहाँ चला जाता है? फॉल इनटू द सीज। फिर जो रिवर वाटर है वो अपने वे में क्या कुछ सोल्यूबल सॉल्ट को डिजोल्व कर लेता है, बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को एक्वायर कर लेता है, जिससे ये वाटर आपका पोल्यूट हो जाता है एंड अनफिट हो जाता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। जैसे कि आपको पता है जितना भी वाटर आपका रिवर्स एंड लेक्स में है, ये मेजर सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का इन टाउन एंड सिटीज। इसी वाटर को प्योरीफाई किया जाता है बिफोर सप्लाइंग इट इनटू द हाउसेस फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पसेस, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया डैम्स बिल्ट किए गए हैं रिवर्स पे, सो दैट एक प्रॉपर यूज ऑफ वाटर हो सके, ओके। नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर इज ओशन एंड सी वाटर। ओशन एंड सी भी जो है वो मोर देन 2/3 सरफेस ऑफ द अर्थ को कवर करते हैं। सी एंड ओशन वाटर के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वेरियस सॉल्ट प्रेजेंट है। क्यों? एंड इसी सॉल्ट के प्रेजेंट होने की वजह से सी एंड ओशन वाटर आपका सॉल्टी होता है, इसको सलाइन वाटर भी कहा जाता है। सी एंड ओशन वाटर को आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, वॉशिंग क्लोथ्स या इरिगेशन पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, okay. Now the next topic is water as a universal solvent. So water आपका फ्रीज करता है at 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी चीजें डिजोल्व हो सकती हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जब ये फ्रीज होकर आइस बनता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एंड आइस आपकी वाटर पे फ्लोट करने लगती है, एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो इजिली सर्वाइव कर सकते हैं फ्रोजन लेक्स में भी। एंड जब टेम्परेचर कुछ एरियाज में कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, तो वहाँ जो अपर लेयर है वाटर की, जो कि आपके कांटेक्ट में थी विद द एटमॉस्फेयर, वो फ्रीज हो जाती है। एंड क्योंकि वाटर एक बैड कंडक्टर है हीट का, ये क्या करता है, जो लोअर लेयर है वाटर की उसको फ्रीज होने से रोकता है, एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो ईजिली नीचे वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। आपने देखा होगा ड्यू ड्रॉप्स आपको प्लांट्स पे देखने के लिए मिलती हैं, तो ये जो ड्यू ड्रॉप्स है ये आपको मॉर्निंग में ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज ये वाटर वेपर हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, वो जैसे कॉन्टैक्ट में आता है कोल्ड सरफेस के साथ वो वाटर ड्रॉपलेट्स बना देता है, एंड ये प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर कन्वर्ट हो जाता है इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ओके। चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू कूलिंग इफेक्ट। सो हैव यू सीन एन अर्दन पॉट? क्या आपने एक अर्दन पॉट देखा जो मिट्टी का पॉट होता है? सो उस अर्दन पॉट के अंदर जो पानी होता है वो काफी कूल होता है, ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर विच इज इन स्टेनलेस स्टील पॉट। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो वाटर है वो सीप करता है, अर्दन पॉट के सरफेस पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सीप करता है एंड इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से उस वाटर में कूलिंग इफेक्ट आ जाता है, ओके।
नेक्स्ट इज व्हाट, हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन, कैसे क्लाउड्स हमको रेन प्रोवाइड करते हैं. कंडेंसेशन, सी कंडेंसेशन आई टोल्ड यू एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इसका, जिसके थ्रू जो इवेपोरेटेड वाटर है वो वापस हमारे अर्थ सरफेस पे आता है. वैसे कैसे होता है, सी रिवर, ओशन, लेक, स्टीम, इन सभी में जो वाटर है वो एयर में इवेपोरेट हो जाता है. क्या, जब आपके सन रेज की वजह से पानी हीट अप होता है तो सारा वाटर वाटर वेपर में चेंज होता है एंड वो ऊपर की तरफ चला जाता है. फिर ये वाटर वेपर जैसे ही राइज अप करता है इन द एयर, वहाँ जाके कंडेंस हो जाता है एंड कूल होने की वजह से ये दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. फिर ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं ये आपकी एक साथ ही स्टिक होने लगती हैं एज क्लाउड्स, एंड जब बहुत सारी ड्रॉपलेट्स एक साथ ही स्टिक हो जाते हैं क्लाउड्स के अंदर, फिर ये वापस नीचे आ जाती है अर्थ पे ड्यू टू ग्रेविटी. एंड जैसे ही वाटर ड्रॉप करता है फ्रॉम क्लाउड्स, इसी को आप क्या कहते हैं, रेन कहते हैं. ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशंस में ये आपका एज अ हेल और स्नो फॉर्म में भी नीचे पानी आ सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर साइकिल. सो ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन होता है एट ऑल टेम्परेचर ऑन इट्स ओन फॉर्म, अ साइकिल विच इज कॉल्ड वाटर साइकिल. जो हमारे अर्थ पर वाटर अवेलेबल है वो आपको मेंटेन किया जाता है फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, किसके थ्रू, वाटर साइकिल के ही थ्रू. ठीक है, डिफरेंट वाटर बॉडीज का जो वाटर है लाइक सी, लेक, रिवर एंड पॉन्ड, ये सभी इवेपोरेट होता है. कैसे इवेपोरेट होता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है सनलाइट के थ्रू. प्लांट्स भी आपके वाटर देते हैं अपनी लीव्स के थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. एंड इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम वाटर का वाइजली यूज़ करें एंड उसकी वेस्टेज को अवॉइड करें. ठीक है, हमें अपनी वाटर बॉडीज को फ्री रखना चाहिए फ्रॉम पोल्यूशन ऑल्सो, एंड वी शुड conserve the water as much as we can do on our individual level. Okay, chalo, so the chapter is completed. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class, and then take care and thanks to all.